डियर फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और इलेक्ट्रिकल के बेसिक टॉपिक ऑन डिले ऑफ डिले या ऑन ऑफ डिले टाइमर के बारे में समझेंगे कि ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस तरीके से इसका फंक्शन है और इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए समझते हैं हम ऑन ऑफ डिले टाइमर किस तरीके से काम करता है। पहले इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये एक हमारे पास मल्टी स्पैन मैक का ऑन ऑफ डिले टाइमर है। ये 2 in 1 है। इसको हम ऑन डिले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ डिले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसके टर्मिनल A1 और A2, जो कि टर्मिनल नंबर A1 और A2 ये 230 वोल्ट पावर सप्लाई AC पावर सप्लाई के लिए दिए हुए 230 पावर सप्लाई से ऑपरेट होंगे। टर्मिनल नंबर A1 और A2 और डीसी पावर सप्लाई ये 24 वोल्ट से भी ऑपरेट होगा। जैसा कि आप देख पाए, डीसी पावर सप्लाई के लिए टर्मिनल नंबर 25, इसमें हमें 24 वोल्ट प्लस पॉजिटिव देना है तथा टर्मिनल नंबर A2 को हमें नेगेटिव देना है। ये दोनों टर्मिनल नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए यूज़ किए जाने हैं। तीसरा है, इसमें टाइम रेंज हम 0.1 सेकंड से लेकर 10 आवर्स 10 घंटे तक का इसमें टाइम डिले सेट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हम ऑन डिले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफ डिले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में अभी हम जानेंगे, ऑन डिले और ऑफ डिले कहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया जाना है। अभी इसके फंक्शन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसको हम 10 आवर्स तक के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके जो रिले NONC कॉन्टैक्ट है टर्मिनल नंबर 18, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टर्मिनल नंबर 18 NO पॉइंट है। इससे हमें आउटपुट लेना है। और टर्मिनल नंबर 15 जो 15 टर्मिनल नंबर है, इस ऑन ऑफ डिले टाइमर का ये कॉमन पॉइंट है। तथा टर्मिनल नंबर 16 NC पॉइंट है। और जैसा कि आप इसमें ये 4 डिप स्विच जो देख पा रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें 1 से लेके 3 तक जो डिप स्विच है वो सेटिंग के लिए, टाइम को सेट करने के लिए कि हमें कितने सेकंड या कितने आवर्स तक, कितने घंटे के लिए टाइम डिले कराना है ऑपरेशन को डिले कराने में, या ऑन डिले में या ऑफ डिले में किसके लिए हमें यूज़ करना है। ये 1 से लेके 3 तक ये इनका फंक्शन दिया हुआ है। जो फ़ोन नंबर का डिप स्विच है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फ़ोन नंबर का डिप स्विच, ये ऑन और ऑफ डिले, ये इसकी फंक्शनैलिटी चेंज करने के लिए, यदि हम इसको ऑन रखेंगे तो ये डिले टाइमर, तो ये ऑन डिले टाइमर में काम करेगा। अगर इसको ऑफ कंडीशन में रखेंगे तो ये ऑफ डिले टाइमर, इसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इसका ये फंक्शन डायग्राम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑन डिले, जब हम इसमें पावर सप्लाई ऑन करते हैं और हमने सपोज़ 5 सेकंड के लिए इसमें हमने डिले करना है, ऑन डिले टाइमर के रूप में अभी हमें से यूज़ करना है, और हमने इसमें 5 सेकंड का डिले सेट कर दिया है। और हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, सपोज़ हमने पावर सप्लाई ऑन कर दिया है, तो वो 5 सेकंड तक होल्ड करेगा। इस पावर सप्लाई को 5 सेकंड के लिए होल्ड करेगा। इसके बाद ही हमारा ऑपरेशन चालू होगा। मान के चलिए हमें कोई लैंप को ऑन करना है, तो हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया तो वो 5 सेकंड के बाद ही लैंप को ऑन करता है। ये होता है ऑन डिले टाइमर का फंक्शन। ऑफ डिले टाइमर का फंक्शन ये होता है कि जैसे हमने उसमें पावर सप्लाई ऑन की तो वो तुरंत ही, ऑफ डिले टाइमर में ये होता है कि जैसे हमने उसमें 5 सेकंड या 10 सेकंड, सपोज़ मान के चलिए हमने 10 सेकंड ऑफ डिले टाइमर में सेट कर दिया है, तो वो 10 सेकंड डिले होने के बाद ही हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। चलिए दोस्तों, इसके ऑपरेशन, ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर के ऑपरेशन के बारे में समझ लेते हैं किस तरीके से काम करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास 2 पुश बटन है, एक ऑन पुश बटन है, दूसरा ऑफ पुश बटन है। जैसे ही हम ऑन पुश बटन को ऑन करते हैं तो इसका जो पुश बटन की सप्लाई A1 टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया हुआ है, तथा न्यूट्रल पावर सप्लाई को अलग से हमने डायरेक्ट कॉन्टेक्टर और टाइमर को सेपरेटली दोनों को कॉमन न्यूट्रल पावर सप्लाई से कनेक्ट किया। और जब भी हम अपने ऑन पुश बटन को ऑन करेंगे
तो जो हमने ऑन डिले टाइमर के लिए टाइम सेट किया हुआ है, मान के चलिए हमने 10 सेकंड का इसमें टाइम डिले किया है, तो 10 सेकंड बाद ही ये कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा। 10 सेकंड के लिए होल्ड कर देगा ऑन डिले टाइमर में। ऑफ डिले टाइमर में इसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि इनकेस हमारा कॉन्टैक्टर ऑन कंडीशन में है और हम इसे ऑफ डिले टाइमर के लिए यूज़ करना है और 10 सेकंड हमने इसमें सेट कर दिया है। जैसे हम इसमें ऑफ का पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये पंप को 10 सेकंड, जो हमने 10 सेकंड इसमें टाइम सेट किया हुआ, 10 सेकंड पूरा होने के बाद ही पंप को ऑफ करेगा। और इसका जो रिले के जो टर्मिनल पॉइंट्स हमें आउटपुट या इनपुट देना है कॉमन, जो टर्मिनल नंबर 18, 15 और 16 है, इसी से हमें इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन करना रहता है। अगर हम इसी का लूप बना के दे देंगे तो ये हमारा टाइमर काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स अलग से पावर सप्लाई देनी रहती है, तभी हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बेसिकली ऑन डिले टाइमर का यूज़ हम इंडस्ट्रियल तथा कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। ऑन डिले टाइमर का यूज़ हम स्टार डेल्टा मोटर के लिए करते हैं। स्टार डेल्टा जो मोटर इंडस्ट्री में पंप या मोटर होते हैं उनके लिए स्टार डेल्टा में ऑन डिले टाइमर का यूज़ किया जाता है। पहले जो हमारा पंप चालू होता है वो स्टार में चालू होता है जब हम मोटर को ऑन करते हैं, और कुछ सेकंड या 10 या 15 सेकंड का इसमें हम डिले रखते हैं, तब हमारा जो चेंज ओवर होता है वो इसी टाइमर की हेल्प से चेंज ओवर होता है। तो मोटर हमारी डेल्टा में चेंज हो जाती है। इसका उदाहरण स्टार डेल्टा या हमारा वॉशिंग मशीन या एसी के रूप में हम इसका ऑन डिले टाइमर का यूज़ करते हैं। ऑफ डिले टाइमर का यूज़ का एग्ज़ाम्पल या उदाहरण जो रेलवे स्टेशन पे एलिवेटर का यूज़ किया जाता है। जब हम जो लिफ्ट का यूज़ करते हैं रेलवे स्टेशन पे, उसमें हम लिफ्ट के अंदर जाने पर डोर को दरवाज़ा बंद करने के लिए बटन प्रेस करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है, लगभग 10 या 15 सेकंड के लिए होल्ड करता है। ये ऑफ डिले टाइमर का उदाहरण है। वो डायरेक्ट हमारे पुश बटन प्रेस करने पे तुरंत ही दरवाजे को बंद नहीं करता। यदि उसके सेंसर के सामने कोई आ जाता है तो वो फिर टाइम डिले बढ़ जाता है। इसी तरीके से ये ऑफ डिले टाइमर का यूज़ किया जाता है। इसमें आप ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर की थ्योरी भी देख सकते हैं। ये ऑन डिले टाइमर के लिए है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।